सुबह सवेरे रानू चिड़िया अपने घर में उदास बैठी थी क्योंकि जंगल में सूखा पड़ रहा था और घर का राशन भी खत्म हो गया था। क्या हुआ रानो, इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैंने दाना लेने जाना है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। मानो जी, उदास भी इसीलिए हूँ कि घर में खाने को कुछ नहीं है और फिर जंगल में सूखा चल रहा है। अब ऊपर वाला ही करम करेगा। तुम उदास ना हो, भोजन का जिम्मा ऊपर वाले का है। मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। मानो जी, आप साथ वाले जंगल जाए ना, हो सकता है वहाँ से कुछ मिल जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तुम उदास ना होना, ऊपर वाला हमें बहुत देगा। ऐसे कहते हुए मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें कुकू और गुड़िया सुन लेते हैं। रानो उनको देख लेती है। आओ बच्चों, आज जल्दी उठ के हो, सब ठीक तो है? मैंने तो आज आपको आवाज भी नहीं दी। लगता है मेरे बच्चे समझदार हो गए हैं। हाँ मम्मा, आज स्कूल में टेस्ट है। मैं और कुकू टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उठ के। हाँ मम्मा, गुड़िया ठीक कह रही है, हमें आज बहुत काम है। आज तो भोजन करने का भी समय नहीं है हमारे पास। चलो गुड़िया बहन, हम स्कूल चलते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो समझ रहे हैं जैसे माँ को पता ही नहीं चलना। मुझे पता है उन्हें भूख लगी है, लेकिन वो कहते नहीं। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया रोने लगती है। गुड़िया और कुकू क्लास में बैठे थे। गुड़िया बहन, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हें पता है कुकू, माँ के पास खाने को कुछ नहीं था। अगर होता तो पापा ऐसे ना जाते। हो सकता है मम्मा ने हमारे लिए कुछ रखा हो। कुकू, चलो हम डस्टबिन में देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ खाने को मिल जाए। हाँ हाँ चलो, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। गुड़िया और कुकू कूड़े के ढेर के पास जाते हैं। कुकू खाने की तलाश में इधर उधर जाता है, लेकिन गुड़िया की नजर एक चमकती चीज पर पड़ती है। गुड़िया उठाकर देखती है तो वो कलम होता है। गुड़िया, हमारे पास कलम है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। कुकू भाई, मुझे ये कलम बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं रख रही हूँ। तुम वो देखो, सामने चावल पड़े हैं, वो खा लो। कुकू और गुड़िया घर वापस आ जाते हैं। इतने में मानो चिड़े को साथ वाले जंगल से मीठा फल मिल जाता है। मानो चिड़ा वो मीठा फल घर लाता है और सारा परिवार मजे मजे से मीठा फल खाता है। अम्मा, ये फल कितना मीठा है, मैंने ऐसा फल कभी नहीं खाया। हाँ मम्मा, बहुत भूख लगी थी, अच्छा हुआ जो फल मिल गया। ठीक है बच्चों, तुम दोनों फल खाओ, मैं कुछ काम। गुड़िया कलम उठाकर कमरे में लाती है और सोचती है कि वो उस कलम से क्या बनाए। फिर गुड़िया जो उसने फल खाया था उसका चित्र बनाती है। जैसे ही चित्र मुकम्मल होता है, एकदम सामने उसी जैसे फलों का ढेर लग जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा, देखो कितने सारे फल। रानू चिड़िया, मानो चिड़ा और कुकू भागकर आते हैं। लेकिन गुड़िया बेटी, इतने फल आए कहाँ से? ये तो वही फल हैं जो अभी हमने खाया है। फिर गुड़िया रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। अरे, ये तो जादुई कलम है। मम्मा, हम अभी इसका टेस्ट करते हैं। गुड़िया बहन, तुम इस कलम से पैसे बनाओ। गुड़िया जैसे ही पैसों का चित्र बनाती है, वहाँ नोटों का ढेर लग जाता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। रानू चिड़िया जल्दी से फल उठाती है और जंगल के सभी पक्षियों को देने जाती है। रानू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम कितनी अच्छी हो, इस मुश्किल में सबको बांट रही हो जब हर तरफ सूखा है। कबूतर भैया, ये सब ऊपर वाले के काम है, मैं तो बस वही दे रही हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे दिया। तुम बहुत अच्छी हो रानू बहन, ऊपर वाला तुम्हें और दे। तुम सिर्फ अपना नहीं, बाकी पक्षियों का भी सोचती हो। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, बाकी पक्षी भी राह देख रहे होंगे। फिर रानू चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। रानू बहन, आज क्या लाई हो? खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ मिठू भाई, ये देखो, मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ। रानू बहन, तुम सच में कमाल करती हो। यहाँ इस सूखे के मौसम में सब पक्षी अपना अपना सोच रहे हैं, वहाँ तुम सबका सोच रही हो। मिठू भैया, इतनी तारीफ करोगे तो 2 फल नहीं मिलने, एक ही मिलेगा। ऊपर वाले ने तुम्हें अकल भी दी है, दे दो एक फल। और रानू बहन, हरगिज नहीं, सब पक्षी भूखे बैठे हैं। इतने में वहाँ हरियाली तोती भी आ जाती है। रानू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, इस मुश्किल वक्त में
तुमने हमारा साथ दिया। बस दुआ करो एक बारिश हो जाए और हर तरफ सब्जा हो जाए, तभी सबका जीना आसान होगा। ठीक है हरियाली बहन, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ऊपर वाला हमारी फरियाद सुनेगा। ऐसे कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर आकर रानो चिड़िया गुड़िया को आवाज देती है, गुड़िया, गुड़िया बेटी। जी मम्मा, क्या हुआ? सब फल ले आई और बनाऊं क्या? गुड़िया बेटी, अब फल नहीं, अब बारिश बनाओ ताकि जंगल फिर से हरा भरा हो जाए। हम तो सिर्फ कुछ पक्षियों को दे सकते हैं, जंगल के दूसरी तरफ और भी पक्षी होंगे। गुड़िया जल्दी से कलम लाती है और कागज पर बारिश बनाती है। देखते ही देखते काले बादल आते हैं और तेज बारिश होने लगती है। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। रानो चिड़िया के घर में भी हर गुजरते दिन के साथ खुशहाली आती है, जैसे जंगल में बारिश के बाद आई। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब ऊपर वाला दे तो सबसे बांट कर खाएं, ऐसे खाने में बरकत होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू बेटा, जल्दी करो, आप लेट हो रहे हो, जल्दी स्कूल के लिए निकल जाओ। मम्मा, मुझे अकेले स्कूल जाने में बहुत डर लगता है। मम्मा, सबके साथ कोई ना कोई होता है मगर मैं अकेला हूँ। मम्मा, ऐसा क्यों है? मेरा कोई दोस्त, कोई बहन भाई क्यों नहीं है? कुकू बेटा, आप अकेले नहीं हो। वो बच्चे जो सच्चे और अच्छे होते हैं, ऊपर वाला उनका दोस्त होता है। और ऊपर वाला जिसका दोस्त बन जाए उसे और कौन चाहिए। ऊपर वाला जिसकी हिफाजत करे फिर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बेटा फिर डर कैसा? क्या सच मम्मा? हाँ कुकू बेटा, जब भी तुम सच्चे मन से ऊपर वाले से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं मोड़ेगा। चलो अब जल्दी से स्कूल चले जाओ, तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। ठीक है मम्मा। कुकू अपना बैग लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। कुकू घने जंगल से गुजरता है। कुकू के दिल में डर आने लगता है। वो जंगल बहुत घना जंगल था। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा। फिर कुकू सोचता है, कहा था जिसके साथ ऊपर वाला हो उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। कुकू जल्दी से उड़ते हुए अपने स्कूल तक पहुंच जाता है। आज स्कूल में बुलबुल टीचर भी डर के बारे में ही पढ़ा रही थी। बच्चों, आपको पता है ये शब्द डर, खौफ, इसका मतलब क्या है? जी टीचर, जब मैं स्कूल आता हूँ तो मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मगर क्यों? आपको डर क्यों लगता है? टीचर, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सारा पक्षी निकल कर आएगा और मुझे खा जाएगा। मुझे भी बहुत डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे यूँ लगता है जैसे कोई अंधेरे में हो। मुझे भी बहुत डर लगता है। जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे पीछे हो। जग्गू बेटा, क्या आपको भी डर लगता है? जी, मुझे अपनी मम्मा से डर लगता है। जब वो ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं मुझे डर लगता है कहीं वो चमचा उठाकर मेरे सर में ना मार दे। सब बच्चे हंसने लगते हैं। देखो बच्चों, आप सब ने जो कुछ भी बताया वो सब आपकी अपनी सोच है। ऐसा कभी हुआ तो नहीं? हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। डर आपकी सोच में होता है, असल में तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपनी सोच को बहादुर बनाओ और कभी भी ना डरो। हाँ, मैं बहादुर बनूंगा और आइंदा से कभी नहीं डरूंगा। मैं भी। शाबाश बच्चों। कुछ देर बाद बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे जग्गू का मजाक उड़ाने लगते हैं। जग्गू की मम्मा जग्गू को चमचे से मारती है। चमचा चमचा, आज से जग्गू का नाम चमचा। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपने पैसे खिलाए और तुम दोनों को अपना दोस्त बनाया और तुम ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से।
जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुकू भी अपने घर की तरफ चला जाता है। कुकू रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाता है। काश मेरा कोई दोस्त होता। ऐ ऊपर वाले, मुझे भी एक अच्छा सा दोस्त दे दे, जिसके साथ मैं स्कूल जा सकूं, जिसके साथ मैं खेलूं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कौन कौन है? मैं परी हूँ। यूँ समझो, ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारा दोस्त बनाकर भेजा है। क्या सच में? हाँ, सच में। कुकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर कुकू हर रोज परी के साथ स्कूल आता और परी के साथ ही घर वापस जाता। एक दिन कुकू परी से बातें कर रहा था कि जग्गू, कीकी और छोटा मिठू वहाँ आ जाते हैं। वो देखो, कुकू पागल हो गया है, खुद से ही बातें कर रहा है। पागल पागल पागल। तुम होगे पागल, मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो अपनी दोस्त। चुप चुप कुकू, मैं सिर्फ तुम्हें नजर आती हूँ, इनको नहीं। और तुम इनको मेरे बारे में कुछ मत बता, ओके? देखो देखो, पागल पागल। यूं ही पागल पागल कहते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चलो कुकू, घर चलते हैं। कल हमारे स्कूल में टीचर डे है। सब बच्चे टीचर को कुछ ना कुछ देंगे, मगर मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी, तुम्हारी टीचर खुश हो जाएंगी। फिर कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, आजकल बहुत खुश रहते हो। जी मम्मा, मुझे एक दोस्त जो मिल गई है और वो दोस्त सबसे ज्यादा अच्छी है। अच्छा, मगर वो कौन? एक परी है, वो परी मेरी दोस्त है। कुकू अपनी मम्मा को परी के बारे में सब बताता है। अगले दिन सब छोटे पक्षी स्कूल जाते हैं और अपनी टीचर को गिफ्ट्स देते हैं। कुकू एक सुंदर सा ज्वेलरी बॉक्स अपनी टीचर को देता है। वाओ, ये बहुत सुंदर है। कुकू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हो। ये देखकर बाकी बच्चे जल जाते हैं। इस गरीब कुकू को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। जग्गू, कीकी और छोटा मिठू मिलकर कुकू को मारने का प्लान बनाते हैं। मैं उसे पागल कहूँगा, फिर उसे गुस्सा आएगा और वो हमसे लड़ेगा। फिर हम सब मिलकर उसकी खूब पिटाई करेंगे। कुछ देर बाद कुकू वहाँ से गुजरता है। वो देखो, पागल जा रहा है। पागल पागल। तुम सब मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो? पागल पागल, मारो मारो इसे। वो सब कुकू को पत्थर मारने लगते हैं, लेकिन वो सारे पत्थर वापस उन्हें ही जाकर लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों मार रहे हो? मिट्ठू के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्यों मार रहे हो? वो सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कोई चुड़ैल है क्या? हाँ, वही चुड़ैल जिसे मैं बातें करता हूँ। अगर आइंदा मुझे तंग किया तो इससे भी ज्यादा मार पड़वाऊंगा। एक बार हमें माफ कर दो। आइंदा आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। वो तीनों रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और परी हंसते हुए घर की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।